नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। बदलापुर यौन शोषण मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में अगली सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नई बात कही है, बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बदलापुर यौन शोषण मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया। 3 सितंबर को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने जोर देते हुए लड़कों को कम उम्र में ही संवेदनशील बनाने की बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि महिलाओं और लड़कियों के प्रति लड़कों को संवेदनशील बनाना चाहिए, लड़कियों का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने सरकार के नारे में बदलाव करते हुए कहा, बेटे को पढ़ाओ और बेटियां बचाओ। वहीं यौन शोषण मामले में आरोपी पुरुष अटेंडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनवाई के दौरान बेंच ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए राज्य सरकार के एहतियात के संबंध में एक और जरूरी बात बोलते हुए कहा, प्राइवेट डॉक्टरों को भी जागरूक करने के प्रयास करने चाहिए। पॉक्सो अधिनियम के तहत बलात्कार पीड़िता की जांच करने से इनकार ना करें। पीड़िताओं को पहले पुलिस के पास जाने के लिए ना कहें। लड़कों को शिक्षा देना बहुत ही जरूरी मुद्दा है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने कहा कि हम फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में की गई जांच के तरीके से संतुष्ट नहीं है। केस डायरी लिखने का उद्देश्य ही विफल हो गया। जांच करने और केस डायरी लिखने का एक उचित तरीका होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हमें बताएंगे कि मामले की जांच के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रही SIT को सलाह देते हुए कहा कि जल्दबाजी में आरोप पत्र न दाखिल करें, जनता के दबाव में काम ना करें, सुनिश्चित करें कि जांच ठीक से हो। हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि जांच ठीक से नहीं हो रही है। हमारा प्रयास है कि पुलिस के पास जाने वाले पक्ष को न्याय मिले। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल में यौन उत्पीड़न की घटना हुई तो 2 ट्रस्टी फरार हो गए। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने केस डायरी देखने के बाद कहा कि केस डायरी का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया। पीठ ने कहा, हम फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में की गई जांच के तरीके से संतुष्ट नहीं है। केस डायरी लिखने का उद्देश्य विफल हो गया। केस डायरी लिखने के एक उचित तरीका होता है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हम बताएंगे मामले की जांच में उसी तरीके से ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं महाअधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने कहा, वास्तविक रूप से जो है अगर कदम उठाए जाए तो किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। अदालत को भरोसा दिलाएं कि केस डायरी का रखरखाव सही तरीके से किया जाएगा। जांच के संबंध में उन्होंने कहा कि आरोपी अक्षय शिंदे के खिलाफ एक मामले के बजाय अब 2 अलग आपराधिक मामले दर्ज होंगे। बदलापुर पुलिस की उदासीन रवैये के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, जिसके कारण राज्य सरकार SIT का गठन किया। पीठ ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह से जांचकर्ताओं के 3 काम किए हैं। पहचान परेड, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की रिपोर्ट और एक कॉल डाटा रिकॉर्ड प्राप्त किया गया है। राज्य ने कोर्ट को रिपोर्ट की एक प्रति सौंपी है, जिसमें घटना के तुरंत बाद गठित एक समिति ने स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा के उपाय करने के लिए तैयार किया था। जस्टिस चव्हाण की रिपोर्ट में एक अधूरी पंक्ति पर आपत्ति जताई गई, जिसमें कहा गया, नाबालिगों की यौन उत्पीड़न के वीडियो अगर सोशल मीडिया पर सामने आते हैं तो जस्टिस चव्हाण ने कहा, पंक्ति अधूरी है। यह महत्वपूर्ण वाक्य है। क्या आप सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो हटाएंगे या नहीं? आप ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य को कैसे छोड़ सकते हैं? हालांकि पीठ ने यह भी कहा कि कुल मिलाकर रिपोर्ट में कुछ अच्छे सुझाव भी हैं। पीठ को उम्मीद है कि उन्हें ठीक से लागू किया जाएगा और राज्य को एक और समिति बनाने का निर्देश दिया गया। शहरी ग्रामीण स्कूलों में स्कूलों के मुद्दों पर गौर करेगी और बताएगी इन परिसर में बच्चों को किसी भी यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि हम जस्टिस साधना जाधव और शालिनी फंसलसालकर जोशी पूर्व हाईकोर्ट जज हैं का नाम समिति के अध्यक्ष के लिए सुझाव करते हैं, जिसका गठन राज्य द्वारा किया जाएगा। वहीं पीठ ने लड़कों को इस मुद्दे के बारे में सिखाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें सिखाया जाए क्या सही है और क्या गलत। जस्टिस मोहिते डेरे ने कहा, बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बॉम्बे हाईकोर्ट 4 सप्ताह बाद फिर से याचिका पर अगली सुनवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।